morning students. Welcome to अनिल सर्स अकाउंट्स एंड कॉस्ट क्लासेस। आज हम देखेंगे कंपनी का इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश का 3 पार्ट्स है। एक है इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रोमोटर ऑफ ए कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स टू द अंडरराइटर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट्स और बाइंग द कंपनी। अदर देन कैश का मतलब है जो कंपनी को कैश नहीं मिलेगा, कंपनी को शेयर देगा, कैश नहीं मिलेगा। तो कैश नहीं मिलेगा तो क्या क्या कंपनी का 3 पार्ट्स है वो दिखा देता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम एक बार लिखा नहीं था, थर्ड पार्ट के लिए हम लोग जर्नल करेंगे क्योंकि इसका ऊपर ही सम्स आता है मेनली। ओके, आईएससी एंड सीबीएसई में। तो जो फर्स्ट पार्ट है इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रोमोटर्स। ठीक है, जो प्रोमोटर जो कंपनी को प्रमोशन के लिए जो खर्चा करता है लॉन्च का पहले, बिजनेस का लॉन्च का पहले, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो फॉर्मेशन कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रोमोटर को फॉर देयर सर्विसेज अगर कोई कंपनी शेयर देगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको बोलता है इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रोमोटर्स। सिंस शेयर्स इज गिवन टू द promoters of a company for their services, goodwill account debit to equity share capital. Okay, journal तो क्या लिखता है? Incorporation cost, incorporation cost account debit to equity share capital, अगर equity share देगा तो। So this is number 1, this is the journal incorporation cost account debit। और कोई बोलता है, कोई ऑथर बोलता है गुडविल अकाउंट डेबिट, तो यू कैन राइट गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो दिस इज इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रोमोटर ऑफ ए कंपनी फॉर गिविंग देयर सर्विसेज। तो कंपनी को दिस खर्चा को देखा था। कोई बोलता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट आल्सो डेबिट। ओके, वी कैन राइट नाउ नंबर 2, दिस इज इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को हम लोग देता है, सो प्रोमोटर को शेयर इशू करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी डेबिट क्रेडिट हो जाता है। नाउ नंबर 2, इशू ऑफ शेयर्स टू द अंडरराइटर। तो अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर को उसका कमीशन के लिए शेयर दे देता है, उसके लिए कंपनी का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस का जगह में अंडरराइटर का कमीशन का जगह में कंपनी उसको क्या देता है? शेयर देता है, कोई पैसा वैसा नहीं देता है। ठीक है, तो कंपनी का लिए जर्नल क्या होता है? तो अंडरराइटर, हु इज द अंडरराइटर? अंडरराइटर मतलब वो लोग हेल्प करता है। कोई कंपनी का जब न्यू कंपनी जब शेयर लॉन्च करता है, शेयर छोड़ता है बाजार में, तो अंडरराइटर ये लोग को उसी कंपनी का जो शेयर सेल करने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि इट इज द रूल्स दैट कोई कंपनी, न्यूली कंपनी कोई बाजार में छोड़ेगा शेयर, तो उसका टाइम में 90% ऑफ द शेयर हैज टू बी सब्सक्राइब्ड। अगर इससे कम हो जाएगा तो उस कंपनी कभी शेयर नहीं इशू कर सकता है। फॉर दैट रीजन अंडरराइटर इसलिए एक्सपर्ट है। अंडरराइटर गिव्स द एडवर्टाइजमेंट, उसका शेयर सेल करने के लिए बहुत कुछ करता है। इसके लिए अंडरराइटर का क्या काम है? उसको कमीशन मिलता है। अगर शेयर सेल नहीं हुआ तो अंडरराइटर खुद ही जो गारंटी दिया था वो शेयर खुद खरीद लेता है, इसलिए अंडरराइटर को जस्ट कमीशन मिलता है। तो अंडरराइटर का कमीशन का जगह में हम लोग उसको पैसा नहीं देके उसको शेयर कैपिटल दे रहा है। तो उसके लिए जर्नल इशू ऑफ शेयर्स टू द अंडरराइटर्स। तो टू द इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स to the underwriters, तो अंडरराइटर को जब शेयर देता है फॉर देयर कमीशन, एंड कमीशन इज ऑलवेज एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडरराइटिंग कमीशन इज एन एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है। टू किसको देगा? टू अंडरराइटर। अंडरराइटर, उसको अंडरराइटर का पैसा देना है। सो क्रेडिटर्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया, उसको देना है, तो लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होता है। इसका बाद सेकेंड एंट्री, अंडरराइटर को अभी पैसा देना पड़ेगा। जब अंडरराइटर को पैसा देता है सो क्रेडिटर्स को घट जाता है, तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट,
अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कुछ भी है, शेयर कैपिटल देता है तो इक्विटी शेयर ही लिख देता है। इस सब में वी अज्यूम दैट इक्विटी शेयर ही देता है। ठीक है, दिस इज द इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रोमोटर्स, खत्म। इशू ऑफ शेयर टू द अंडरराइटर इज ओवर। ओके, अंडरराइटर। एंड नाउ द थर्ड पार्ट, जो मेन पार्ट इसके लिए सम आता है, इसी पार्ट को हम 4 ऑप्शन में दिखाया था। 4 सम नहीं करके एक ही सम में 4 पार्ट में दिखा दिया। जो अगर एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम शेयर देता है तो तब क्या होता है। ओके, तो इसका हम रीड आउट करता है। तो व्हाट इज द जर्नल, अब एक बार रीड आउट करता है। अरित्र शिकदार लिमिटेड टुक ओवर द assets and liabilities of Khaitan Limited of rupees 6 lakhs and rupees 1 lakh respectively at a purchase consideration of 4,50,000। मतलब शिकदार लिमिटेड द कंपनी कोई और एक दूसरा कंपनी को खरीद लिया। एसेट्स एंड लायबिलिटीज कोई कंपनी को खरीद लिया, मतलब वो दूसरा कंपनी को खरीद लिया। ओके, तो दूसरा कंपनी को खरीद लिया, व्हाट इज द उसका लिए 6 लाख माइनस 1 लाख उसको देना चाहिए था। कितना? 5 लाख देना चाहिए था। बट कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ, जब उसको खरीदने का कारण में परचेस कंसिडरेशन है 4,50,000। मतलब उस कंपनी को खरीद लिया कंपनी, और शिकदार उसको बोल दिया 4,50,000 में हम देगा। ज्यादा की कम बाद में हम लोग पता चल जाएगा, ज्यादा तो दिया नहीं। 6 माइनस 1 लाख 5 लाख होता है, उसका जगह 4,50,000 दे दिया। मतलब कंपनी का तो उससे बेनिफिट ही हो गया। तो बेनिफिट हो गया तो मतलब कैपिटल रिजर्व कैसे होता है एक बार दिखा देता है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स जब देता है फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट्स, व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज। कोई भी एसेट्स परचेज करेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, नॉर्मल एक बार एंट्री करता है। फिर उस शाम का हम लोग जाता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कंपनी जब एसेट्स देता है फॉर परचेज, कोई कंपनी दूसरा कंपनी से कोई परचेज कर लिया कोई एसेट्स, हाँ, तो एसेट्स का जगह में हम लोग पैसा नहीं देके उसको हम क्या देगा, शेयर देगा। ठीक है, तो उसके लिए जर्नल क्या होता है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जब एसेट्स परचेज करता है नॉर्मल जर्नल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ना वेंडर को जब शेयर देता है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो वेंडर काट जाता है। बेसिकली एसेट्स का जगह में हम लोग एसेट्स खरीद लिया, उसका जगह में हम शेयर कैपिटल दे दिया कंपनी का। ओके, नाउ इस सम का एक बार हम लोग कर लेते हैं एक बार। ओके, थर्ड पार्ट। तो नंबर ए, पार्ट ए में क्या था, कोई एसेट्स खरीदा था। तो एसेट्स जब खरीदता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट ऑलवेज, एसेट्स हमेशा एज पर द गोल्डन रूल्स, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट। लायबिलिटीज बढ़ेगा, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर लायबिलिटीज भी ले लिया, तो टू लायबिलिटीज किसका बुक में कर रहा है, इन द बुक्स ऑफ अरित्र। यहाँ पे लिख देगा बुक्स ऑफ अरित्र, हम लोग लिख देगा, नीचे लिखेगा जर्नल्स। ठीक है, तो एसेट्स खरीदा था, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। तो कितना एसेट्स खरीदा था, 6 लाख। टू लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होगा जब लायबिलिटीज कंपनी का बढ़ रहा है, तो 1 लाख का लायबिलिटीज। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, उसको परचेस कंसिडरेशन इज 4,50,000, तो उसको कंपनी ड्यूज है, तो और 4,50,000 कंपनी को उसको देना पड़ेगा, दैट इज अनदर लायबिलिटीज। तो टू वेंडर्स, यहाँ पे वेंडर्स किससे खरीदा था, खेतान लिमिटेड। तो टू खेतान लिमिटेड, खेतान लिमिटेड का कंपनी को खरीद लिया
Aricho Limited. So in the books of Aricho Limited to Khaitan Limited. कितना जितना परचेस कंसिडरेशन है 4,50,000, तो इसमें हम लोग कितना देखता है 6 लाख माइनस दिस। कौन सा साइड में, इस साइड में शॉर्टेज आ रहा है, नीचे क्रेडिट साइड में शॉर्टेज आ रहा है, तो हमको नीचे शॉर्टेज आएगा, उसको हमेशा हम लोग कंपनी का प्रॉफिट गिना जाएगा एंड दैट इज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना 50,000, तो कंपनी का 50,000 हो गया। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ओके, नाउ ये बैलेंसिंग फिगर अगर नीचे नहीं आके अगर ऊपर में शॉर्टेज होता था तो हम लोग लिखता था गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो हम लोग गुडविल को बैलेंसिंग फिगर बोलता था। तो क्या बोल रहे हैं, अगर नीचे शॉर्टेज आ गया हम लोग लिख दिया कैपिटल रिजर्व। अगर शॉर्टेज मतलब सपोज यहाँ पे 5,50,000 दे दिया, तो 5,50,000 प्लस 1 लाख 6,50,000, ऊपर में 6 लाख है तो डेबिट में और 50,000 आएगा। तो शॉर्टेज है तब तो गुडविल लिखेंगे, अगर शॉर्टेज है तो गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इस समय तो कुछ है नहीं बट हम बोल दिया, ठीक है। तो नीचे शॉर्टेज आएगा तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर में शॉर्टेज आएगा तो गुडविल, दैट इज एक्स्ट्रा पैसा कंपनी का चला गया, कंपनी ओन माइंड इसका गुडविल में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज देयर, दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल दिस 4, दिस इज अ कॉमन एंट्रीज, दिस इज द कॉमन एंट्रीज। ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट, ये जो कंपनी अरितो लिमिटेड इस कंपनी को खरीद लिया, खैतान को क्या बोला था हम लोग को 4,50,000 बोला, गारंटी दिया, परचेस कंसिडरेशन 4,50,000 के जगह में इसको खैतान लिमिटेड क्रेडिट किया, अभी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि उसका पैसा दे रहा है, तो लायबिलिटी खत्म होगा, तो लायबिलिटी जब कैंसिल होगा हमेशा डेबिट करना पड़ता है। तो उसको 4,50,000 का जगह में कंपनी सफिशिएंट इक्विटी शेयर दे दिया एट पार। सिंस एट पार इट इज वेरी इजी पार्ट, तो जर्नल है जब खैतान लिमिटेड को पैसा देगा तो खैतान को कैंसिल कर देता है। खैतान लिमिटेड जो ऑलरेडी एक लायबिलिटीज क्रिएट हुआ उसको कैंसिल करना पड़ेगा। खैतान लिमिटेड को अगर पैसा देता था तो हम लोग खैतान लिमिटेड टू बैंक करता था, लेकिन ये तो पैसा नहीं दे रहा है, तो खैतान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा है, ठीक है, 10 रुपया करके, तो कितना पूरा 4,50,000 ही देना पड़ेगा, दैट इज 45,000 शेयर्स उसको खैतान लिमिटेड को दे देगा, खत्म। नंबर ए इज ओवर। डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट होता है बी सी डी। तो बी का हम लोग ध्यान से सुनेगा। बी का वो 4,50,000 का जगह में हम लोग को देना पड़ेगा 10% डिस्काउंट, तो हमको निकालना पड़ता है। क्या निकालेगा, तो कितना शेयर देगा, दिस इज बी करता है। बी में अगेन खैतान लिमिटेड तो डेबिट होगा हमेशा ही क्योंकि उसको कैंसिल करना पड़ेगा। गिव मी अ पेन। तो इसको तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो खैतान लिमिटेड अकाउंट डेबिट, खैतान लिमिटेड अकाउंट डेबिट, खैतान लिमिटेड डेबिट, क्योंकि खैतान को यहाँ पे भी डेबिट किया था क्योंकि खैतान को क्रेडिट था, अभी डेबिट करेंगे। तो खैतान लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, हमेशा ही 4,50,000 होगा, इसको 4,50,000 हमको देना पड़ेगा, उसका नाम कैंसिल करना पड़ेगा। दिस इज द क्रेडिटर्स फॉर द कंपनी, वेंडर है, तो टू एट ए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में जगह तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट। नॉर्मली डिस्काउंट में देता नहीं है, अगर बाई चांस अगर दे देगा एग्जाम में डिस्काउंट में दे दिया तो डिस्काउंट लिख देगा, डिस्काउंट इज द लॉस ऑफ ए कंपनी, ये हमेशा डेबिट होगा। कितना डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, now I have to find at a discount 10%, मतलब this 4,50,000 is a discounted price, so I have to find the number of shares to be given
टू खेतान लिमिटेड ना 4,50,000 सिंस 10 का शेयर 10% डिस्काउंट, तो 9 करके काउंट होगा। 10 minus 1, 10 minus 1 that is 9, तो 4,50,000 for 10 minus 1 that is 9, that is 9 लिख देते हैं डायरेक्टली, so 9 equal to how many shares? 50,000 shares, 50,000 shares। तो 50,000 शेयर्स कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा 50,000 इंटू 10, 5 लाख। डिस्काउंट में 50,000 शेयर्स इंटू 1 रुपया डिस्काउंट 50,000। एक बार हम लोग चेक करके भी देखेंगे, फेस वैल्यू के ऊपर ही डिस्काउंट होता है। तो सिंस 55 लाख इज फेस वैल्यू, 5 लाख का 10% 50,000 आ रहा है, तब तो वी आर राइट। कोई गलती से क्या करता है, 4,50,000 का 10% करके 45,000 डिस्काउंट दिखा देता है और यहाँ पे 4,95,000 दिखा देता है, देन रॉन्ग हो जाता है। कैसे रॉन्ग पता चल जाता है, जब भी लिखेगा 4,95,000 यार, तो 4,95,000 का 10% कितना 49,500 देखा, यहाँ पर तो 49,500 नहीं आ रहा है, इसको तो 45,000 लिख दिया था, तो इसलिए सावधान से रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। सी पार्ट में बोला एट 50% प्रीमियम, जब प्रीमियम होता है, सो दिस 4,50,000 इज ए प्रीमियम अमाउंट, दैट इज 150% इज दिस, तो नंबर ऑफ शेयर कम मिलेगा क्योंकि कंपनी का शेयर का वैल्यू बहुत ज्यादा। तो जर्नल खेतान लिमिटेड डेबिट, अगेन खेतान लिमिटेड अकाउंट डेबिट, खेतान लिमिटेड को तो 4,50,000 बार बार ही लिखना पड़ेगा बिकॉज 4,50,000 का ही उसको सेटलमेंट चाहिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट हमको ढूंढना पड़ेगा, हाउ मेनी शेयर्स एक्चुअली देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4,50,000 डिवाइड बाई एट 50% प्रीमियम, 10 का 50% इज 5 रुपया, दैट इज डिवाइड बाई 10 प्लस 5, 15 रुपया में एक एक शेयर का वैल्यू कर रहा है, तो 5 कितना आ रहा है 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। तो शेयर कैपिटल में 3 लाख जाएगा, 30,000 इंटू 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000 इंटू 50% प्रीमियम 5 रुपया, 1,50,000 होगा। तो 3,50,000 3 लाख प्लस 1,50,000 4,50,000, 4,50,000 मिल गया। दैट्स ऑल। नाउ अभी डी पार्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। डी पार्ट, डी में 10% प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम दिया, 50% प्रीमियम तो एक ही टाइप का ही है, बट डी में क्या होता है, जब 10% प्रीमियम करने के लिए गया हम देखा थोड़ा सा फ्रैक्शनल आ रहा है, तो फ्रैक्शनल आएगा तो एक शेयर का तो फ्रैक्शनल नहीं होता है, तो इसका हम डिफिकल्टीज अराइज किया था बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो इन दैट केस कैसे होता है एक बार देख लेता है। तो जर्नल तो एक ही जर्नल होगा, जर्नल है वही खेतान लिमिटेड डेबिट, सेम जर्नल खेतान लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। खेतान लिमिटेड में 4,50,000 लिख देता है, इसमें लिख देता है हम लोग, डेबिट के हम लोग लाइन में कर लेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मतलब हमको डिवीजन करना पड़ेगा। तो 4,50,000 सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4,50,000 डिवाइडेड बाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो हम लोग कितना करेंगे, डिवाइड बाई 11 से करेंगे। तो 11 से डिवाइड करके कितना होता है 11, तो करता है 4090,9.09।
तो 09 फ्रैक्शनल आ गया, 09 फ्रैक्शनल आ गया। तो इन दैट केस फ्रैक्शनल तो हम शेयर नहीं दे सकता है, इतना शेयर 10 रुपया करके लिख नहीं सकता है, इसलिए हम लोग इसको डिलीट कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा। तो फ्रैक्शन जितना ही है, 0.9 भी आएगा तो कैंसिल कर देगा, 0.8 जितना आएगा कैंसिल कर देगा। तो हमको जितना यहाँ पे होता है होल नंबर उतना ही देगा। तो इतना है 40909 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, कितना आएगा कैपिटल में 40909, 10 से डिवाइड इंटू करेगा तो 9। To secret में रिजर्व अगेन 40909 इंटू 1, तो 40909। ओके, लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड में 4,50,000, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ रहा है 4,50,000 समथिंग कम आ रहा है। तो इसका जो कम पैसा आ रहा है उसके लिए तो चेक काट के हम उसको भेज देगा बैंक अकाउंट। कितना आ रहा है 4,50,000 माइनस 4,49,999। अरे बाबा, तब तो ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो 1 रुपया का एक तो चेक दे देगा, 4,49,999, तो 1 रुपया का एक तो चेक दे देगा।